एमएनएस की महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 1 मई को रैली होनी है। सारी तैयारियां एमएनएस ने कर दी है, लेकिन अभी तक औरंगाबाद पुलिस ने इस रैली की परमिशन नहीं दी है। इस पूरे मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ एमएनएस नेता संदीप देशपांडे जी हैं, उनसे बात करते हैं। संदीप जी, एमएनएस की पूरी तैयारियां हो गई हैं, जगह समय सब कुछ तय हो चुका है, लेकिन परमिशन अभी तक नहीं मिली है। देखिए, ऐसा है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की स्थापना होकर 16 साल हुए हैं और ये आज पहली बार नहीं है कि हमको अभी तक परमिशन नहीं मिली है। रैली को परमिशन देनी है नहीं देनी है, सरकार इस तरह से झिझक रही है। इस तरह के संघर्ष हमने बहुत किए हैं और इस संघर्ष का हमें अनुभव भी है, तो हमें मालूम है परमिशन कैसे ली जा सकती है, कैसे ली जाती है, और अगर सरकार परमिशन नहीं देती है तो क्या करना है। तो इसके लिए हमारे पास सब ए प्लान, बी प्लान, सी प्लान, डी प्लान सब रेडी है। लेकिन मुझे पूरी आशा है कि हमको परमिशन मिलेगी, आज शाम तक मिलेगी या कल शाम तक मिलेगी, लेकिन परमिशन ज़रूर मिलेगी। सुनिए भाई, इसमें ना अभी यूपी में भी लाउड स्पीकर का मुद्दा काफ़ी गरमा रहा है। वहाँ पे बहुत शांतिपूर्वक जो इलीगल लाउड स्पीकर है वो मस्जिदों से हटाए जा रहे हैं, लोग खुद अपनी हटाए जा रहे हैं। उसको लेकर राज साहब ठाकरे ने ट्वीट किया आज। महाराष्ट्र यूपी में योगी और महाराष्ट्र में भोगी, इस ट्वीट का मतलब क्या समझा जाए? देखिए, ऐसे जिस प्रकार से ये मुद्दा उठाया था, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो पूरे, ये सिर्फ महाराष्ट्र के लिए नहीं था, तो पूरे देश से इसको एक अच्छा प्रतिसाद मिला। इसका कारण ही ये है कि जो मुद्दा उन्होंने उठाया वो तकलीफ हर व्यक्ति को हो रही थी, हर समाज में हो रही थी। देखिए, आवाज़ का जो ध्वनि प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण धर्म देख के नहीं होता है कि सिर्फ हिंदू को हो या सिर्फ मुसलमान को हो या सिर्फ क्रिश्चियन को, सभी को होता है, धर्म देख के नहीं होता है। तो मुझे लगता है इस तरीके का मुद्दे को प्रतिशत पूरे देश में मिला, और जिस तत्परता से योगी सरकार ने उसके ऊपर कार्रवाई की, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का इम्प्लीमेंटेशन किया, मुझे लगता है उसके लिए उनकी तारीफ होनी चाहिए, और वही तारीफ राज साहब ने की। अभी महाराष्ट्र सरकार को भोगी क्यों कहा गया है, तो मुझे लगता है हमको उनकी भी तारीफ करनी है, लेकिन तारीफ के जैसा कुछ काम तो हो। अभी आप घर में बैठे हो, 2-2 साल आप मंत्रालय नहीं जाओगे, लोगों को नहीं मिलोगे, कोविड के पीरियड में छुप के घर पे बैठोगे, लोगों की समस्या क्या है, लोग बेचारे कृष्ण कुंज आते थे राज साहब को समस्या बताने, वो भी आप सॉर्ट आउट नहीं कर सकते उनकी समस्या। तो तारीफ करेंगे आपकी तो किस मुद्दे पे करेंगे। और दूसरी बात, उनको लगता है कि भाई अगर इस कायदे की इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी तो हो सकता है कांग्रेस अपना सपोर्ट खींच ले। तो सिर्फ सत्ता के जो लोभी है उनको ही सत्ता का भोगी कहा जाता है। इसमें सुनिए भाई, पवार साहब भी, अगर पवार साहब का कल बयान था कि एमएनएस पार्टी जो है वो खाली कम्युनल करने के लिए ये रैली करने जा रही है, शांति रखनी चाहिए सबको। पवार साहब का भी बयान पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, आप देखेंगे तो पूरे विश्व में महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जिसकी मिसाल आपको कहीं नहीं मिलेगी। यहाँ पे जनता कह रही है कि भाई कानून ये कह रहा है कि इतने डेसिबल के ऊपर आवाज़ नहीं जानी चाहिए, इसका पालन करो, और राज्य सरकार ये कहती है सरकार कि हम इसका पालन नहीं करेंगे। ऐसी मिसाल आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगी, जहाँ पे जनता कह रही है कि कानून का पालन हो और सरकार कहती है कानून का पालन ना हो। मुझे लगता है जो शपथ इन्होंने ली है कानून का पालन करने की मंत्री होने के समय, उस शपथ को एक बार फिर से याद करना चाहिए, ताकि उनको मालूम पड़े कि हम लोगों को क्या काम करना है। फिर इस पूरे मुद्दे पे अब ठाकरे वर्सेस ठाकरे हो गए हैं। उस पर अब शिवसेना और उद्धव ठाकरे बोले कि वो भी एक बड़ी रैली करेंगे और उसमें वो खुल के बताएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। उसमें आपको वो करारा जवाब देने वाले हैं। इंतज़ार करेंगे। देखिए, ऐसा है कि राज साहब ने 2 तारीख को एक बात कही, सबने कहा कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का कोई महत्व नहीं है, राज साहब का कोई महत्व नहीं। फिर भी सब लोगों ने पत्रकार परिषद ली कि इन्होंने बात की, पूरे आने वाले 2 हफ्ता बात कर रहे थे। फिर जो 12 तारीख की हमारी सभा हुई थाना में, जो रैली हुई, उसके बाद साहब ने कहा कि भाई हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, मंदिर में महाआरती करेंगे। तो जो अपने आप को नास्तिक बताते थे वो लोग भी मंदिर पहुंच गए, भगवान की पूजा करने लगे। पवार साहब भी जो अपने आप को नास्तिक कहते हैं कि मैं विश्वास नहीं रखता हूँ इन चीज़ों में, उनके फ़ोटो वायरल होने लगे मंदिर में पैर पड़ते हुए, नारियल फोड़ते हुए।
मुझे लगता है जो राज साहब करते हैं उसका फॉलो सब लोग करते हैं। अभी हमने रैली चालू की, 2 रैली ली, तो सबको लगा कि हमको भी रैली लेनी चाहिए। अच्छी बात है, कम से कम बोलेंगे तो सही मुख्यमंत्री साहब, घर से तो बाहर निकलेंगे। ये महाराष्ट्र के लिए बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री साहब, देखिए एक मुझे लगता है 2 हफ्ता पहले हर न्यूज़ चैनल पे एक खबर थी कि मुख्यमंत्री मंत्रालय पहुंचे, मुख्यमंत्री मंत्रालय पहुंचे। अभी इसमें खुशी होने की क्या बात है? अभी आप मेरा बाइट ले रहे हो या मेरी मुलाकात ले रहे हो तो ये तो आपका काम है ना, उसमें कोई अचरज की बात तो है नहीं। लेकिन महाराष्ट्र में अचरज की बात है कि मुख्यमंत्री साहब मंत्रालय पहुंचे। तो ठीक है, राज साहब की वजह से एक तो अच्छा हुआ महाराष्ट्र को कि मुख्यमंत्री साहब लोगों से बात करेंगे, अच्छी बात है। सिर्फ इसमें राज साहब जो तैयारी कर रहे हैं कि वो जून में अयोध्या जाएंगे, क्या तैयारी चल रही है? कहाँ कहाँ से आप लोग ट्रेन चलाने की बात कर रहे हैं? रेलवे मंत्रालय ने कितना हेल्प कर रही है? देखिए, इस बारे में हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है, दानवे साहब से हो रहा है, मुंबई के जीएम साहब से हो रहा है, और बहुत से लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमको आना है अयोध्या। अभी इनको ले जाने की क्या व्यवस्था हो सकती है, इसके बारे में हमारी तैयारी चालू है, बातचीत चालू है। जल्द से जल्द किसी नतीजे पे हम पहुंचेंगे। कहाँ कहाँ से ट्रेन चलवाने की मांग कर रहे हैं आप? कितने लोग अभी तक अप्रोच किए आपसे? नहीं, बहुत सारे लोग अप्रोच किए, मतलब हज़ारों में हैं लोग। तो ठाणा से भी है, पुणे से भी है, नासिक से है, मुंबई से है, नागपुर से है, संभाजीनगर से है। तो किस प्रकार से उनको ले जाने की क्या व्यवस्था हो सकती है, उसके बारे में हमारी बातचीत चल रही है। जल्द किसी न किसी नतीजे पे हम पहुंचेंगे। चलिए, आखिरी सवाल, रविवार को राज साहब ठाकरे की रैली होनी है, आज गुरुवार हो गया है, पुलिस ने परमिशन नहीं दी है। पुलिस अगर परमिशन देती है लेकिन रेस्ट्रिक्शन के साथ देती है, कितने लोग मौजूद होंगे, इस मुद्दे पे ठाकरे साहब बातचीत नहीं करेंगे, तो क्या अगर रेस्ट्रिक्शन के साथ परमिशन मिलती तो आप जाएंगे, फॉलो करेंगे? देखिए, राज साहब क्या बोलने वाले हैं ये ना मुझे मालूम है, ना आपको मालूम है, ना पुलिस को मालूम है। और इस प्रकार के रिस्ट्रिक्शन राज साहब के ऊपर डालेंगे तो राज साहब तो मुझे नहीं लगता है कि एक तो कोई गलत बात कर रहे हैं, लेकिन वो क्या बात करेंगे उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन डालना ये गवर्नमेंट के बस की बात नहीं है। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ एमएनएस नेता संदीप देशपांडे, जो बता रहे थे कि 1 मई को ये रैली होनी है। एमएनएस की तरफ से पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, पुलिस का इंतजार है कि वो परमिशन देते हैं या नहीं देते तो फिर जिस तरह संदीप देशपांडे जी ने बताया कि प्लान ए बी तैयार है। तो सबकी नज़रें अब औरंगाबाद पुलिस कमिश्नर पे है कि वो एमएनएस की रैली को परमिशन देते हैं या नहीं। मुंबई से कैमरामैन राजेश सापरे के साथ विवेक गुप्ता, न्यूज़ 18 इंडिया।